नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में स्मृति का मंदिर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर को समर्पित स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में आरएसएस के स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक और संस्थापक को जो है वो श्रद्धांजलि दिए और इसके बाद जो है श्रद्धांजलि देने के बाद आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। तो आपको बताते चले, नागपुर दौरे पर पीएम मोदी और वहीं इस दौरान स्मृति मंदिर का दौरा किया और साथ ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में दीक्षा भूमि का भी दौरा किया। बता दें कि दीक्षा भूमि वो स्थान है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस दौरान नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। तो नागपुर दौरे पर पीएम मोदी और इस दौरान उन्होंने दीक्षा भूमि का भी दौरा किया जहां देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ नजर आए। और हरियाणा प्रदेश के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवी कूप मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों महिलाओं ने ध्वज पताका त्रिशूल उठाकर नगर की परिक्रमा की और इस विशाल शोभा यात्रा में भव्य झांकियां भी निकाली गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सभी भक्तों को नवरात्र पर्व की बधाई देते हुए कहा कि मां भगवती सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी मां भगवती के नवरात्र पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने हैं। साथ ही उन्होंने कहा हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवी को मां भद्रकाली में मनाए जाने वाले नवरात्र और भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए प्रदेश भर के कोने कोने से लोग यहां पहुंचते हैं। वही उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वह आज इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। चैत्र नवरात्रि के इस पावन पवित्र अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को यहाँ अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ हमारे संवत नववर्ष की भी बहुत बहुत सभी को आगमन की शुभकामनाएं। नवरात्रि के पूर्व संध्या पर हमारे मां भद्रकाली देवी को मंदिर सभा की ओर से भव्य शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली जाती है और इसका भव्य स्वरूप देखने के लिए दूर दूर से प्रदेश के कोने कोने से भक्तजन यहाँ पर पहुँचते हैं। आज मुझे इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि के तौर पर आगमन आने का अवसर मिला। मैं हमारे मुख्य पीठाधीश्वर सतपाल जी और यहाँ की पूरी कार्यकारिणी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ में आभार प्रकट करता हूं हमारे मुख्य जजमान मधुसूदन अग्रवाल जी जो हल्दीराम ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई संजय शर्मा जी और मेरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे चेयरमैन और बहुत से महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ और माँ के इन पावन नवरात्रों की मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ भद्रकाली सभी पर अपनी कृपा और अनुकंपा बनाए रखे। हम सब का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, उन्नतिमय हो, तरक्की में। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज कहा कि सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रस्तावित विक्रम संवत का 2082वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को मंगल कामनाएं देता हूं और बहुत बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष धूमधाम से मनाया जाए। मैं कामना करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी भारत को आगे बढ़ाने के लिए ललायित हैं। निश्चित रूप से भारत बहुत आगे जाएगा। आज सम्राट वीर विक्रमादित्य के द्वारा प्रस्तावित ये हमारा
विक्रम संवत उसका 2082वां वर्ष प्रारंभ हुआ। आपके सबके माध्यम से माँ त्रिपुरा के किनारे सहित पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी स्थानीय अध्यक्ष, महापौर, नगर निगम के सभी जवाबदार जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी माननीय सभासदगण सब मिलकर के पूरे प्रदेश में वर्ष प्रतिपदा का ये जो आयोजन धूमधाम से मना रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य का ध्वज का आज लोकार्पण भी किया गया। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाए। अब जीवन में सब प्रकार के कष्ट मिटे, सबके मनोकामना पूर्ण हो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब भारत को और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लालायित हैं। परमात्मा यश दे और निश्चित रूप से भारत बहुत आगे जाएगा। विश्व का कल्याण हो, देश आगे बढ़े, प्रदेश में उन्नति हो। और कुरुक्षेत्र से खबर सामने आ रही, जहां सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि वह यमुना नदी को दिल्ली में उसका पावन स्वरूप लौटाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पुण्य कार्य में दिल्ली और हरियाणा के हजारों करोड़ों लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सांसद नवीन जिंदल ने पटियाला में एक सैन्य अधिकारी के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्षता की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मारकंडा नेशनल कॉलेज में आयोजित यूथ पार्लियामेंट में सांसद जिंदल ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि बरसाती मौसम से पहले शाहबाद के साथ लगते हेमा माजरा में मारकंडा नदी पर बांध का निर्माण हो, जिससे शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि देश और प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। देखिए, जो 13 मार्च को जो पटियाला के अंदर दुर्घटना हुई, जिसके अंदर 12 पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने एक भारतीय सेना के कर्नल साहब की और उनके बेटे की पिटाई की, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से किसी के साथ भी, ये तो भारतीय सेना के बहुत उच्च स्तरीय अफसर हैं कर्नल बात, लेकिन किसी भी नागरिक को इस तरह की जिल्लत का सामना नहीं करना चाहिए। पुलिस हमारी, पुलिस को हम अपना रक्षक मानते हैं, तो रक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, ना कि भक्षक की। तो इसको मुद्दे को उठाया और हमने मांग की है कि इसके अंदर, और फिर ये होने के बाद 9 दिन तक उसकी FIR नहीं की गई, सही FIR नहीं की गई, और जो दोषी हैं उनके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। इसलिए मैंने मांग रखी है। और बलौदाबाजार जिले के देवपुर वन परिक्षेत्र में लगी भीषण आग और आग की चपेट में आने से सैकड़ों हरे भरे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। आग बुझाने गए गांव के निजी चपरासी आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बिजली और वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जंगल के पेड़ों से गुजरने वाले बिजली के तारों पर जानवरों को मारने के लिए कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कनेक्शन लेकर जमीन पर तार के जाल बिछाए हुए थे और इसी दरमियान शॉर्ट सर्किट होने से जंगल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने गए गांव के प्राइवेट चपरासी जमीन में बिछे हुए तार की चपेट में आ गए। जोर का झटका लगने के कारण चपरासी महेंद्र सिंह बरिहा जलते हुए आग में जा गिरा। उस दौरान चपरासी का पूरा शरीर जल गया। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने चपरासी को आग की चपेट से बाहर निकाला और गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हैरत की बात यह है कि जंगल में इतना बड़ा हादसा हुआ, जहां बिजली और वन विभाग के अधिकारी मामले में मूक दर्शक बने हुए, और इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे बलौदाबाजार जिले में वन विभाग के अधिकारी जंगलों की देखरेख में कितनी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। और हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में पहले दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आया। साथ ही मां शैलपुत्री के निमित्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आए। वहीं मंदिर में मन्नत पूरी होने पर घोड़ी चढ़ाने की परंपरा को भी लोग निभाते दिखे। मंदिर के पुजारिन शिमला देवी ने कहा
कि आज पहले नवरात्र के साथ साथ नवसंवत का प्रथम दिन भी है और इस उपलक्ष्य में तड़के से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां के दरबार में श्रद्धा और आस्था से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी मां का अनमोल खजाना सभी भक्तों में बांटा जा रहा है और मां भद्रकाली सबकी मनोकामना पूर्ण करे। भद्रकाली का आशीर्वाद देशवासियों और सभी लोगों पर बरसे, ऐसी कामना है। आज माँ का पहला नवरात्रा और आप जैसे हिंदू में आज नववर्ष भी मनाते हैं, वो भी आज नववर्ष है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम माँ का अनमोल खजाना माँ के भक्तों के लिए रखा हुआ है। एक तरफ माँ का ये चरण है और एक तरफ ये साक्षात माँ है। ये सर में खजाना सभी भक्तों के घर में जा रहा है। सभी भक्तजन इसके अपने घर में ले जाएंगे, इसे अपनी तिजोरी में रखेंगे और जैसे ये खजाना चमक रहा है उनकी तिजोरी भी ऐसे ही चमकाए रहेगी। जय माता की, जय माँ भद्रकाली और सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज माँ रुक करते अगली खबर की ओर। ब्रह्म सरोवर के वीवीआईपी घाट के सामने पार्किंग में खड़े सीएनजी टिपर में अचानक भयंकर आग लग गई। टिपर चालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धू धू कर कूड़े उठाने वाला टिपर चलता रहा। ब्रह्म सरोवर के वीवीआईपी घाट के बाहर खड़े हुए कूड़े के टिपर में आग की लपटें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है, आग के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया के ओर से जो है अभी किसी भी तरह की मीडिया के सामने अधिकारियों ने कोई भी जानकारी नहीं दी है आधिकारिक रूप से, और फिलहाल कोई भी बातचीत नहीं की गई है और आग लगने का कारण भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। बढ़ते आगे, अंबिकापुर में राज्यपाल रमेन टेका के काफिले में एक महिला को टक्कर मार दी और राज्यपाल के मैन पार्क दौरे के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान जो है वो भर्ती कराई गई और उस दौरान उनकी मौत हुई। महिला की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। हंगामे की सूचना के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया और इस हादसे के बाद राज्यपाल रमेन टेका का सरगुजा दौरा भी रद्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी की विभागवार की बैठक विश्रामगिरी में लेने वाले थे। हादसे के बाद राज्यपाल रमेन टेका रायपुर के लिए रवाना हुए। तो ये जानकारी आपको बताते चले, रमेन टेका के काफिले से एक महिला घायल हुई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरा मामा खत्म हुआ था तो उसको जब पानी का जी दे करके उल्टा पानी जा रही थी तो उधर से राजपाल वाला गाड़ी आया तो मार दिया। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद गिर गए वहाँ पर। अस्पताल कौन पहुंचाया, कैसे हुआ? कैसे देखा आपको, कैसे पता चला? जिससे सब गाड़ी तो पार हो गया था, तब फिर मैं जैसे जुटा उस समय एक पुलिस वाला गाड़ी फिर आ करके उसको धोके लिए वहाँ। अपना नाम बताइए। मेरा अमरनाथ यादव। ये बताइए कि कौन सी वो महिला और किस तरह का हादसा हुआ था? वो गई थी परसों, उसका भाई का डेथ हो गया था, वो अपनी गई थी भाई का 10 कर्म दाह संस्कार करके आ रही थी और राज्यपाल महोदय का काफिला गया, उसी में मार गया। 7वां नंबर गाड़ी जो लास्ट में था, इनोवा गाड़ी था सफेद कलर का, वो मार के इसके बाद सब गाड़ी साइड से भग गए। मेरा मामा खत्म हुआ था तो उसको जब पानी का जी दे करके उल्टा पानी जा रही थी। बढ़ते आगे, जसपुर नगर जिले में ग्राहक सेवा केंद्र से पेंशन के पैसे निकालकर घर लौटी वृद्ध मां से मांगने पर पैसे नहीं मिलने पर क्रोध में आकर अपनी बुजुर्ग मां की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बेटे से पूछताछ करने पर अपराध को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही घटना में खून से लगी कुल्हाड़ी को भी जब्त किया गया है। थाना कोतवाली के अंतर्गत का यह प्रकरण है। प्रकरण में मृतिका मनमत बाई जो 70 वर्ष की है, वो तुरी लोधाम महुआ टोली की रहने वाली थी। मृतिका पैसा निकाले पत्ता टोली महुआ टोली आई हुई थी। उसके बाद वो घर जैसे गई, वहाँ पर उसका पुत्र बंधन उर्फ मुन्ना प्रसाद था,
जहां पर पुत्र द्वारा विवाह पैसा मांगा गया। पैसा नहीं देने के कारण से उसकी मां को टांगे से वार किया गया। चूँकि घायल अवस्था में इनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उस पर अंबिकापुर उनको रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस पर से 103 BNS के तहत मामला हत्या का पंजीबद्ध कर आरोपी पुत्र को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। थाना कोतवाली के अंतर्गत का यह प्रकरण है। प्रकरण में मृतिका मनमत बाई जो 70 वर्ष की है, वो तुर्री लोधाम महुआ टोली की रहने वाली थी। मृतिका पैसा निकाले पत्थर टोली महुआ टोली आई हुई थी। उसके बाद वो घर जैसे गई, वहाँ पर उसका पुत्र बंधन उर्फ मुन्ना प्रसाद था, जहाँ पर पुत्र द्वारा विवाह पैसा मांगा गया। पैसा नहीं देने के कारण से उसकी मां। बढ़ते आगे, बलरामपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध कच्ची शराब भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में कार्रवाई की गई है। 4 साल पहले फरार चल रहे आरोपी से 900 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। फरार आरोपी को यूपी के कासगंज और एटा से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बढ़ते हैं आगे, जसपुर में सब्जी खरीदने बाजार आई महिला को बाइक में लिफ्ट देने के बहाने उसके घर में घुसकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के मनोरा चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। चौकी प्रभारी दिनेश पुरैना ने बताया कि महिला की तहरीर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए जसपुर पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो करते हुए एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।